हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और कुशल होंगे और आप सभी जो है घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि जो घर पर रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, इधर उधर नहीं घूमना है। तो कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था सर ने, पोलिनोमियल्स का। वो संदीप सर ने एक स्टार्ट किया था चैप्टर, ठीक है, और वो कुछ आपको डेफिनेशंस वगैरह बताई गई होंगी। अब इससे आगे इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.1 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो है पोलिनोमियल्स y बराबर है px दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो नीचे ग्राफ दिए गए हैं उन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग px के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। जीरोज या रूट्स जिनको कहेंगे, ज़ीरोज़ कह लो या रूट्स कह लो या सॉल्यूशंस कह लो, ठीक है, सब एक ही बात है। जीरोज़ का मतलब शून्यक होता है, रूट्स होते हैं मूल, और सॉल्यूशंस होते हैं हल, बात एक ही है। तो किसी भी समीकरण में वो वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दे, तो वो उसके लिए वो x या y की वैल्यू, वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दे, वो उसके लिए क्या कहलाती है, उसके ज़ीरोज़ कहलाती है। या ठीक है, जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक इक्वेशन ली, इसमें x की वैल्यू, मान लो हमने x की वैल्यू लेनी है -x इज इक्वल टू -2, पुटिंग कर देते हैं इसके अंदर, पुटिंग x इज इक्वल टू -2। वैसे तो आप स्टार्ट करोगे जीरो से, जीरो रखेंगे, फिर प्लस का 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, जहाँ भी वैल्यू सही सेट हो जाए। जैसे अब -2 रखेंगे, जहाँ भी x है वहाँ -2 रखिए, x² है यहाँ पर -2 रखिए। अब क्योंकि x का स्क्वायर है तो -2 का भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही करना पड़ेगा। +5, x की वैल्यू कितनी है -2, +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। -2 को स्क्वायर हमने करना है तो +4 होता है ये, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है, और -2 मल्टीप्लाई और -2 करोगे तो भी 4 ही आएगा, क्योंकि गुणा में तक जो गुणा होती है उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि -2 × -2 करोगे तो भी आंसर 4 आता है, और 2 × 2 करोगे तो भी 4 आता है। तो इसलिए -2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, और 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 हो जाएंगे, लेकिन माइनस का 10 होगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। जब प्लस और माइनस को हम गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। +6, अब इधर हम देखेंगे तो 6 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है। जब 4 के आगे कोई भी निशान नहीं है तो वो प्लस का है, तो 4 और 6 दोनों प्लस के हो गए 10, 6 और 4 10 हो गए, और माइनस के भी 10 हैं, इधर 0 है तो 10 में से 10 गई, 0 0 इज इक्वल टू 0। जब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब जो -2 है वो जीरोज है इस इक्वेशन के लिए। -2 इज 0 ऑफ द गिवन इक्वेशन। और भी कई जीरोज हो सकते हैं, एक इक्वेशन के एक से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर हमारा ये जो एक्सरसाइज 2.1 का सिस्टम है वो सारा इसी पर आधारित है। इसमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, देखिए ग्राफ आपने 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, फिर भी दोबारा इसकी याद ताज़ा करवा देता हूँ आपको कि ये तो होता है सारा x एक्सिस होता है ये सारा आपका, ठीक है, और ये होता है आपका y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस होता है। ये सारा रोड है, पूरा रोड है किस्म से, समझिए आप इसको। तो ये सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा रोड है, ये y एक्सिस, और इधर से इधर वाला सारा x एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये x एक्सिस है वो तो डिटेल तो इसके बारे में आपको बताएंगे, ज़रूर बतानी भी पड़ेगी बाद में, और फिलहाल आप इसको इतना समझ लिए कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और इसमें इधर प्लस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की वैल्यू होती है, इधर प्लस की। y एक्सिस ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे माइनस। वैसे 9th में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको बता देंगे, इसकी डिटेल अलग से भी बता देंगे। तो ये जो y एक्सिस है आपका, इसको जो ग्राफ वाली लाइन है जितनी जगह पर भी काटेगी उतने ही इस इक्वेशन के लिए आपके शून्य होंगे। जैसे मैंने एक लाइन लगाई, और जो ये लाइन है ग्राफ की जो लाइन है
वो इस तरह से चली गई। अब ये y हमारा x एक्सिस है, बताया था कि ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस ग्राफ को केवल एक ही जगह पर काट रहा है, इस जगह पर, एक ही जगह पर, सिर्फ एक जगह पर। इसका नाम बिंदु के अकॉर्डिंग ये रख सकते हैं। तो ग्राफ x इसको एक ही जगह पर काट रहा है, इसके लिए इस इक्वेशन के जो जीरो जीरो हैं वो नंबर ऑफ जीरोज इज 1, एक ही इसका शून्य का है, एज द ग्राफ intersects x axis only at one point, केवल एक ही बिंदु पर काटता है भाई, ओनली एट वन पॉइंट। क्या पूरी लैंग्वेज होगी? नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस ओनली एट वन पॉइंट। इस इक्वेशन के लिए जो जीरोज हैं, शून्य का, उनकी संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस ने सिर्फ एक के जगह पर काटा है और ये जगह हमारी क्या है? ए। ठीक है, इसलिए या यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो इज ओनली 1। ठीक है, केवल 1 ही हुआ एज द ग्राफ। ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है आपको। ठीक है, बस इसी में थोड़ा चेंज करना। देखिए अब दूसरा ग्राफ लेते हैं हम, ये ले लीजिए। अब मैं एक और ग्राफ खींच रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिए। अब कितने जगह पर इसने एक्स एक्सिस को काटा? एक जगह, दूसरी जगह 2, तीसरी जगह 3 और चौथी जगह 4। 4 जगह पर काट दिया। तो आपने लिखना है नंबर ऑफ जीरोज आर, यहाँ लैंग्वेज इज की जगह आर हो गया क्योंकि ज़्यादा है, R4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, FOUR भी कर सकते हैं या वैसे भी लिख दो 4 पॉइंट्स। 4 जगह पर काटता है, इसलिए क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 जगह पर काटता है, इसलिए इस इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज हैं 4 होगी, शून्यों की संख्या 4 होगी। ठीक है, ये आपको करना है। और देखिए, जैसे हम और बता देते हैं आपको, जैसे ये है। ठीक है, एक तो यहाँ पर काटा गया है, एक यहाँ पर काटा गया है, बस 2 ही जगह काटा। तो नंबर ऑफ जीरोज आर 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ओनली, 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि इसको 2 जगह पर काटता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे भाई? 2 हो जाएंगे। समझ में आ रही होगी आई थिंक सभी को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सोनी सर। कुछ बच्चे आपके स्कूल के मुझे पहले से जानते हैं, कुछ एक नहीं जानते होंगे, और जो है आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो 2.1 है, पोलिनोमियल्स चैप्टर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, उसमें सिर्फ यही पूछा गया है। और देख लेते हैं, जैसे ये आपका हो गया ये ग्राफ। ठीक है, और एक लाइन लगा दी यहाँ मैंने ऐसे। इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटा है। क्या काटा? कहीं इस पूरी लाइन को तो डिस्टर्ब किया ही नहीं इसने, या किया है? नहीं किया। ठीक है, क्यों इसको नहीं किया? तो हम अब जीरोज क्या होंगे? शून्य तो एक भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कहीं भी टच करती तभी तो हम शून्यों की संख्या लिखते। तो नंबर ऑफ जीरोज इज 0, कोई भी नहीं है, एज द ग्राफ डज नॉट intersect y x axis at any point। किसी भी बिंदु पर इसको नहीं काटा x एक्सिस को ग्राफ ने, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे। जब ग्राफ केवल y को टच करे, इस x को, इस लाइन को कहीं पर भी टच ना करे, तो वो जो शून्यों की संख्या है वो 0 है, यानी एक भी शून्य नहीं है इसका। ठीक है, और जैसे ये देखो, इसमें 2 बिंदुओं पर काट दिया तो नंबर ऑफ जीरोज आर 2। ठीक है, इसी तरह से आपको देखना है। ये पूरा ही एक्सरसाइज में आपको, किसी के पास हो सकता है बच्चे के पास मैथ भी ना हो,
तो मैं मैथ भी ना हो तो कोई बात नहीं, साथ में फ़ोटो भी भेज रहा हूँ, आप उस फोटो के अकॉर्डिंग भी आप साथ में देख लेना, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी डाल देता हूँ मैं उसमें, आप उसको करके देखना। लैंग्वेज यही रखनी है आपको, लैंग्वेज प्रॉपर इस्तेमाल करनी है आपको, ठीक है भाई। करते रहें, आपको करवाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा साथ के साथ। थैंक यू वेरी मच।